का साइकिल रेस। प्रेरणा अपनी प्यारी सी गाय को लेकर पास वाले मेले में जाती है। गांव के पास ये मेला खास तौर पे जानवरों के लिए रखा गया था। वहाँ पर जानवरों की बहुत सी प्रतियोगिताएं, उनके खाने पीने की चीजें और बहुत कुछ उपलब्ध था। प्रेरणा अपने गाय के साथ पूरे मेले में बहुत मजे करती है। कभी वहाँ पर आइसक्रीम खाती है, कभी अपनी गैया को नए नए तरह के पकवान खिलाती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक साइकिल प्रतियोगिता हो रही है और जहाँ पर ऐसी घोषणा हो रही थी कि सुनो सुनो सुनो, आसपास से आए हुए गाय और उनके मालिकों, बहुत गौर से सुनो। आज की ये प्रतियोगिता बहुत खास है। हमारे पास बहुत बढ़िया कंपनी की साइकिल हैं। इस बार हम गाय के साथ साइकिल की प्रतियोगिता करवाएंगे। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी प्रेरणा उस आदमी से पूछती है, अरे अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? गाय कोई साइकिल चलाती है भला? कैसी अजीब बात कर दी है आपने। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ प्रेरणा, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जितनी साइकिल हैं, गाय को अपने मुंह में रखकर वहाँ जो रस्सी बंधी है, एक कोस दूर तक भाग कर जाना होगा। जो गैया के मुंह में साइकिल रह गई तो वो साइकिल तुम्हें मिल सकती है। अरे सच? अरे अरे गैया, ये प्रतियोगिता तुम जीत जाओ। स्कूल जाने में तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है चलने पर। कभी कभी बरसात भी हो जाती है। अगर साइकिल होगी तो समय पर स्कूल पहुंच जाऊंगी झट से। प्रेरणा बहुत खुश होती है। प्रतियोगिता में और भी गायें थीं जो बहुत हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त दिख रही थी। प्रेरणा थोड़ी सी घबराती है, मगर वो अपनी गैया के कान में कहती है, सुन मेरी गैया, अगर हार भी गई तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना। साथ वाली गाय को देखकर तो मुझे घबराहट ही हो रही है। तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं, इतनी हट्टी कट्टी है वो। प्रेरणा की गैया बहुत समझदार थी। वो चुपचाप मुस्कुराती है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुकता से आगे बढ़ जाती है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, शुरुआत में तो प्रेरणा की गैया बहुत पीछे रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दौड़ बढ़ जाती है और वो प्रतियोगिता जीत जाती है। प्रेरणा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह मेरी गैया, कमाल हो गया, हमें नई साइकिल मिल गई। सच में तू सबसे अनोखी, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली है। रुद्रपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था, जो इतना बड़ा था कि जिस पर सिर्फ एक राजा का राज करना संभव नहीं था। एक दिन राजा शेर के पास एक गधा गया और उसने राजा से कहा, राजा जी, यूं तो मैं एक गधा हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं अपनी बात रखूं कि नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। राजा शेर गधे से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताओ, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी बुद्धि की हमेशा दाद देता हूँ। गधा शेर से कहता है, राजा जी, मैंने देखा है कि हमारा जंगल बहुत बड़ा है। आप अकेले उस पे राज्य करके थक जाते हैं, सबका ख्याल नहीं रख पाते, सबकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते। क्यों ना आप अपने छोटे भाई को आधे हिस्से की जिम्मेदारी दे दें, इससे सभी की समस्याओं का हल हो जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। कौन कहता है कि तुम मूर्ख हो? तुम बहुत समझदार हो। गधे की बात मानकर राजा शेर आधे जंगल की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे देता है, जिसका नाम था जग्गू। लेकिन जग्गू बहुत गुस्सैल था। उसने पूरे जंगल में आतंक मचा दिया और अपने आधे हिस्से में तो लोगों को मार मार कर खाने लगा। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। वे अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाते, क्योंकि राजा ही उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। अरे, ये तो मेरे भाई ने बहुत बड़ी समझदारी का काम किया, जो मुझे आधा जंगल दे दिया।
अभी तो आधा मिला है, फिर तो पूरा मेरा ही है। अपने भाई को मारना मेरे बाएं हाथ का काम है। आज रात इसका काम भी तमाम कर देता हूँ। जब जग्गू शेर ये बातें कर रहा था, तभी एक बंदर ने ये बातें सुन ली और जाकर अपने राजा को बताई। राजा को बहुत गुस्सा आया। सुनो बंदर, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, आप चलकर खुद देख लीजिए। वो एक बहुत तेज हथियार बना रहा है आपको मारने के लिए। राजा शेर बंदर की बात मानते हैं और गधे को अपने साथ लेकर जग्गू शेर के यहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि सच में जग्गू शेर एक बहुत धारदार हथियार बना रहा है और खुद से ही बातें कर रहा है। आज तो भाई तेरा हथियार तैयार है। आज तो मेरे भाई को मारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही जग्गू शेर अपने सामने अपने भाई को पाता है तो डर जाता है और घबराहट में उन पर हमला कर देता है। दोनों शेर आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन अंत में जग्गू शेर को राजा शेर घायल कर देता है और उसे अपने जंगल से बाहर कर देता है। गधे को लगता है कि शायद ये गलती उसी की है। महाराज, मैं भी जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम क्यों जाओगे? ये उपाय मैंने ही तो दिया था। अरे मूर्ख, उपाय तो सही था, लेकिन जिसका नाम लिया गया वो जानवर सही नहीं था। तुम जंगल में ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे साथ। और इस तरह राजा शेर और उसकी प्रजा खुशी खुशी जंगल में रहने लगते।